कहानी की शुरुआत में हम एक ताकमिया नाम के मामूली से लड़के को देखते हैं जो कि अपनी डेली लाइफ के चलते बस से स्कूल जा रहा होता है। लेकिन आज कुछ अलग ही घटना घटती है। आज ताकमिया की बस में उसके साथ स्कूल की सबसे पॉपुलर और खूबसूरत लड़की भी ट्रेवल करती है। इस लड़की का नाम कागारी होता है और कागारी दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कागारी स्कूल में इतनी ज़्यादा पॉपुलर है जिसके लिए कागारी का स्कूल में एक सेपरेट फैन बेस है। कागारी को स्कूल में सब प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं और कागारी स्कूल की चेयरवुमन की बेटी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिच भी है। खैर ताकमिया की लाइफ में अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि ताकमिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ताकमिया क्लासरूम को साफ करके डस्टबिन से कचरा फेंकने जा रहा होता है कि तभी उसे डस्टबिन में एक बनी दिखता है जिस पर लिखा था कि स्कूल की बिल्डिंग गिरने वाली है। कि तभी सच में स्कूल की बिल्डिंग आकर ताकमिया के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर ताकमिया को लगता है कि वो अब मरने वाला है कि तभी कागारी आकर ताकमिया को बचा लेती है। कागारी एक विच की ड्रेस में झाड़ू पर उड़ रही होती है और ताकमिया उसके गोद में होता है कि तभी इन पर बनी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं जिन्हें कागारी अपनी पावर से जलाकर मार देती है। इतने में ताकमिया को बहुत सारे बनीज पकड़ लेते हैं जो कि उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ कागारी आके सारे बनीज को एक ही बारी में जला देती है। ताकमिया को ये सब सपने की तरह लग रहा था, जिस पर कागारी उसे बताती है कि ये कोई सपना नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा मिशन है क्योंकि तुम मेरी प्रिंसेस हो। ये सुनकर ताकमिया शॉक हो जाता है, जिस पर कागारी उसे बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। जिसके बाद से कागारी हमेशा ताकमिया के साथ रहती है, लेकिन ये बात कागारी के फैन क्लब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए ताकमिया कागारी का साथ छोड़ उससे दूर चला जाता है। कि तभी ताकमिया के पास कुरैशी नाम की एक विच आती है जो खुद को टावर विच बताती है। कुरैशी ताकमिया पर अपनी पूरी बनी आर्मी से हमला कर देती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कागारी भी आ गई थी। कागारी यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे पूरी बनी आर्मी जलकर खाक हो जाती है और कुरैशी भी यहाँ से भाग जाती है और एक बार फिर से कागारी ताकमिया को बचा लेती है। जिसके बाद से ताकमिया कागारी का साथ कभी नहीं छोड़ता। फिर एक दिन ताकमिया के क्लास में 5 और विचेस एडमिशन ले लेती है जिनमें कुरैशी भी होती है और ये सब यहाँ सिर्फ ताकमिया को मारने के मकसद से आई है, जिनमें एक विच का नाम कुरैशी जैसा कि आप सबको पता ही है, और दूसरी विच का नाम काजारी, और तीसरी विच का नाम कोतेत्सु, और चौथी विच का नाम मेनोवा, और पांचवी विच का नाम उत्सुगी होता है। अब अगले सीन में हम कागारी को देखते हैं जो स्कूल के एक सीक्रेट रूम में सभी विचेस को आग में लटकाकर टॉर्चर कर रही होती है। ये देखकर ताकमिया भी शॉक हो जाता है और कागारी को उसे अपना स्टूडेंट बनाने को कहता है। इसी बीच वो सभी विचेस यहाँ से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब अगले दिन कागारी कॉल करके ताकमिया को मार्केट बुलाती है जहाँ वो उसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है और उसे रास्ते में बताती है कि इस वर्ल्ड में 2 टाइप की विचेस है जिसमें अच्छी और बुरी दोनों विचेस आती है। वर्कशॉप विचेस अच्छी विचेस को बोला जाता है जो बुराई को रोकती है, और दूसरी विचेस को टावर विचेस बोला जाता है जो कि अपने मैजिक का हमेशा गलत यूज करती है और उनका मोटिव किसी को भी पता नहीं होता। वर्कशॉप विचेस उन्हें अपने मैजिक का गलत यूज करने से रोकती है। जिसके बाद कागारी ताकमिया को अपनी मॉम के पास ले जाती है। कागारी की मॉम का नाम अकाने है और अकाने वर्कशॉप विचेस की हेड है और साथ ही में स्कूल की चेयरवुमन भी। कागारी की मॉम ताकमिया का बहुत प्यार से वेलकम करती है। अब अगले दिन स्कूल खत्म होते ही कागारी और ताकमिया एक साथ स्कूल बस में घर जा रहे होते हैं। स्कूल बस में इन दोनों को छोड़कर और कोई नहीं होता कि तभी एक बहुत पावरफुल टावर विच जिसका नाम क्रोनोइरे है वो अपने पेट मगरमच्छ के साथ स्कूल बस में आ जाती है। क्रोनोइरे कागारी को फ्रीज कर देती है। ताकमिया कागारी को बचाने की कोशिश करता है, जिस पर क्रोनोइरे उसे बोलती है तुम इसे क्या बचा रहे हो, इस औरत को मारा नहीं जा सकता, तुम अपना देखो। ये कहकर क्रोनोइरे ताकमिया के पेट में एक चाकू घुसा देती है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब ही होता है। ताकमिया को उस चाकू से खरोंच तक नहीं आती, उल्टा कागारी के पेट से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ क्रोनोइरे ताकमिया को बताती है कि तुम दोनों की सोल एक दूसरे से जुड़ी है, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो चोट कागारी को आएगी और ये सिर्फ तभी होगा जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब होगे। शायद इसलिए कागारी ताकमिया को हमेशा अपने साथ
हाथ रखती है। क्रोनोइरे ताकामिया से कहती है, अगर तुम कागारी को बचाना चाहते हो तो इस पिल को खाओ। क्रोनोइरे ताकामिया को ज़बरदस्ती पिल खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में कागारी उड़ जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करती है और यह कागारी अपनी ट्रू फॉर्म में आती है, जिसमें कागारी के बाल ग्रीन हो जाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी पर ग्रीन सिंबल्स भी आते हैं। इस ब्लास्ट से बचकर क्रोनोइरे वहां से भाग जाती है, जिसके बाद ताकामिया कागारी को स्कूल की नर्स के पास ले जाता है। अब इस दिन के बाद से कागारी ताकामिया को विचेस की तरह झाड़ू पर उड़ना सिखाती है। कागारी ताकामिया को एक विच की ड्रेस पहनाकर उसे झाड़ू को कैसे उड़ाया जाता है ये सिखाती है। अब अगले सीन में हम मेड्यूसा को देखते हैं, जिसे बहुत सालों से एक गुप्त जगह पर कैद करके रखा गया है, लेकिन पता नहीं कैसे मेड्यूसा इस कैद को तोड़कर यहाँ से फरार हो जाती है। अब हम 5 विचेस को देखते हैं, जिनके पास क्रोनोइरे आकर उन्हें ताकामिया और कागारी को मारने का एक प्लान बताती है। क्रोनोइरे इन्हें बताती है कि कागारी और ताकामिया को इन्हें अलग अलग करके पकड़ना होगा, क्योंकि जितना ही कागारी ताकामिया से दूर होगी उसकी पावर्स उतनी ही कम होगी और ताकामिया को पकड़ना आसान है क्योंकि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ताकामिया की छोटी बहन काजुमी को देखते हैं, जो ताकामिया से उसके और कागारी के बारे में पूछती है, लेकिन ताकामिया यहाँ से कुछ बहाना बनाकर चला जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। वहीं हम उन विचेस को देखते हैं जो कागारी पर मिलकर अटैक करती है। ताकामिया भी घर से स्कूल के लिए रवाना हो जाता है कि तभी उस पर कुरैशी अपने बनीज के साथ अटैक कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेडी बियर आकर कुरैशी और उसके बनी पर अटैक कर देता है और इस बनी के टॉप पर कोई और नहीं बल्कि काजुमी होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि काजुमी भी एक वर्कशॉप विच है और यहाँ कुरैशी भी अपने बनी का साइज बढ़ा कर काजुमी के टेडी बियर के साथ फाइट करती है, जिसमें काजुमी का टेडी बियर कुरैशी के बनी पर भारी पड़ता है। काजुमी अपने टेडी बियर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती है और कुरैशी के बनी को कुचलकर ये फाइट जीत जाती है और अपने भाई को बचा लेती है। इतने में कागारी भी उन विचेस को मज़ा चखाकर इनके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। और अब कागारी डिसाइड करती है कि ताकामिया अब से उसके साथ उसके घर में रहेगा ताकि वो उसे हर वक्त प्रोटेक्ट कर सके, जिसके लिए कागारी ताकामिया के घर में उसकी मॉम से परमिशन मांगने जाती है। लेकिन यहाँ एक अलग ही राज का खुलासा होता है। ताकामिया की मॉम कागारी का बहुत प्यार से वेलकम करती है और ताकामिया को बताती है कि कागारी उसकी मंगेतर है। ये सुनकर सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। दरअसल कागारी की मॉम अकाने और ताकामिया की मॉम स्कूल टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। इन्होंने उसी वक्त तय कर लिया था कि इनके बच्चों की शादी एक दूसरे से होगी और अब ताकामिया की मॉम इन दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत खुश होती है और ताकामिया को खुशी खुशी कागारी के साथ भेज देती है। लेकिन काजुमी नहीं चाहती थी कि उसका भाई कागारी के साथ जाए, लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कागारी ताकामिया को अपनी बहुत बड़ी कार में अपने घर ले जाती है और यहाँ हम कागारी की रहीसी देखते हैं। कागारी के घर की बिल्डिंग जमीन से आसमान छू रही होती है। ये देखकर ताकामिया के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। कागारी के घर में उसकी सभी मेट्स उसका वेलकम करती है, जहाँ कागारी ताकामिया को उसके रूम में ले जाती है। लेकिन यहाँ इन्हें एक अलग ही चौंका देने वाला सरप्राइज मिलता है। यहाँ मेड्यूसा कागारी के रूम पर कब्जा करके बैठी होती है। मेड्यूसा टावर विचेस की गॉड है और यहाँ मेड्यूसा और कागारी की फाइट होती है, जिसमें मेड्यूसा कागारी पर भारी पड़ती है और कागारी को धोखे से पत्थर बना देती है। ताकामिया को यहाँ कुछ समझ नहीं आता और वो क्रोनोइरे की दी हुई पिल को ही खा लेता है कि तभी यहाँ पर एक मैजिक होता है, जिससे व्हाइट प्रिंसेस यहाँ आती है और मेड्यूसा के साथ फाइट करती है। व्हाइट प्रिंसेस यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट करती है जिससे कि पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है, लेकिन ताकामिया और कागारी अभी भी सेफ होते हैं और व्हाइट प्रिंसेस भी इनके पास होती है। व्हाइट प्रिंसेस ताकामिया को पूछती है कि क्या तुम कागारी को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ताकामिया हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है, इवन वो अपनी आंखें तक देने को तैयार हो जाता है। व्हाइट प्रिंसेस ताकामिया का इतना साफ दिल देखकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और ताकामिया के कान में कागारी को ठीक करने की ट्रिक बताती है और कहती है कि तुम्हें ये जल्द से जल्द करना होगा, मेड्यूसा फिर से वापस आने वाली है। ये कहकर व्हाइट प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मेड्यूसा यहाँ आ जाती है और यहाँ ताकामिया देरी न करते हुए कागारी को किस कर देता है, जिसके बाद कागारी फिर से नॉर्मल हो जाती है और मेड्यूसा के छक्के छुड़ा देती है। जिसके बाद हम कागारी और ताकामिया को स्कूल के नर्सिंग रूम में देखते हैं और यहाँ कागारी ताकामिया का कर्ज उतारते हुए उसे किस कर देती है। और यही वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।